मैम आपका नाम और डेजिग्नेशन? मेरा नाम प्रतिभा दहिया, एसडीएम भावनगर। अभी जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा है आपके ड्राइवर ने लांच मांगी है, ऐसी बात है, पूरी जानकारी है? इसमें ये इन्फॉर्मेशन कल हमें भी मीडिया के थ्रू ही मिली। कल दिन में मुझे फ़ोन आए थे जब हमें पता लगा कि इस तरीके का कुछ चल रहा है, और शाम को जो एक वीडियो मेरे साथ शेयर हुआ सोशल मीडिया के थ्रू, तो उससे मुझे पता लगा कि वो मेरा ड्राइवर जो है, मेरे 2 ड्राइवर हैं, उनमें से एक ये भी गाड़ी चलाता है, एक दूसरा गाड़ी चलाता है। तो ये ड्राइवर किसी थर्ड पार्टी के साथ किसी फ़ाइल में उससे माँगनी कर रहा है पैसे की। मैम वो ड्राइवर का नाम क्या है जिसने ये बात की? जो इस ड्राइवर जो वीडियो में दिख रहा है, इस ड्राइवर का नाम मोमिन भाई है। अच्छा मैम, जो जो बात कर रहे हैं वो किस जगह की बात है? नहीं, वो मुझे नहीं पता कि कौन-सी फ़ाइल की, हमको तो फ़ाइल का भी नहीं पता था। कल ये जो मीडिया में आया है, तो उसके बाद से हम उस चीज़ की तपास करवा रहे हैं कि किस रिगार्डिंग बात हो रही है। वो जो कल जितने की माँगनी कर रहा था, वो कई फ़ाइल्स में माँग रहा है, और सिंगल किसी स्टैंड अलोन फ़ाइल में माँग रहा है। तो वो हमारे पास अभी माहिती नहीं है, वो तपास हम उस चीज़ की करा रहे हैं। उसमें बात ऐसी की है कि आप 15 लाख रुपए लेते हैं, उसके बाद वो फाइल क्लियर करके देते हैं, ट्रांसफर करके देते हैं, 15 लाख आपका भी नाम उसमें, मैडम का, मैडम हाँ, रिजाइन हो उस जाएंगे, मैंने तुरंत सुना, ऑर्डर निकल जाएगा। मैंने वीडियो देखा है, मैंने सुना है। अब वो मेरा नाम ले रहा है, तो उसके साथ मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ड्राइवर हमारा रेगुलर स्टाफ नहीं होता कि जिसके साथ हम कोई अंगत बात करें। ड्राइवर आउटसोर्सिंग का स्टाफ है, उसके साथ वो सिर्फ गाड़ी चलाता है, और जो मेरे 2 ड्राइवर हैं। तो जो दूसरा ड्राइवर है, कभी वो गाड़ी चलाता है, कभी ये गाड़ी चलाता है। तो उसके साथ मेरी कोई आज तक कोई ऐसी अंगत बात हुई हो, मेरी कोई इन्वॉल्वमेंट उसमें नहीं है। तपास का विषय है। बाकी अब मैं एसपी सर को इस चीज़ के बारे में लिख रही हूँ कि आगे वो कार्रवाई इस चीज़ पे करें। आज मैंने कंप्लेन उनको एक लॉन्च करी है कि वो अच्छा धोरण मैडम, सर की आप जो बोल रहे थे कार्रवाई। इसके साथ हमारे कंप्लेंट दिए, मैजिस्ट्रेट तो आप है, तो अभी ऐसे दिन आ गए कि आपको एसपी साहब के पास जाना पड़ता है? नहीं, एसपी जो पुलिस की कार्रवाई है, वो तो पुलिस करेगी ना। पर वो आप मैजिस्ट्रेट हो, आप भी समझ सकते मैजिस्ट्रेट के पास ये पावर नहीं है कि मैं किसी के अगेंस्ट, उसको हमने तात्कालिक प्रभाव से छोटा कर दिया, जो मेरी पावर की चीज़ थी। अभी जो पुलिस की कार्रवाई है कि क्या कोई जो एविडेंस, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो सर्कुलेट हो रहा है, वीडियो सर्कुलेट हो रही है, ऑडियो उसकी सर्कुलेट हो रही है, कि वो कहाँ था, कि क्या उसकी किसके साथ बात हो रही थी, तो वो उसकी तपास मैं नहीं कर सकती। उसकी तो वो पुलिस का विषय है, तो उसमें एसपी सर तपास करें। मेरे को ये ऑर्डर वायरल हुआ है, उसमें लिखा है 24/11/2023 को ये अर्जी हुई थी। फिर 28/3/2024 को सिटी मामलतदार का भी नेगेटिव अभिप्राय था। भावनगर एसपी ने भी 12/2/2024 को नेगेटिव अभिप्राय दिया है। फिर हमने क्या किया, हमने तो नेगेटिव अभिप्राय दिया था, तो ये लेटर में जो अभिप्राय है वो उसको दे दिए सर मंजूरी। उसमें नहीं, मैं आप बता देती हूँ कि ये जो फाइल है, कि अगर जिस पर्टिकुलर फाइल की आप बात कर रहे हैं, अगर मैं वही समझ रही हूँ कि अभी सुबह आके हमने वो फाइल देखी है, कि हो सकता है कि इस फाइल की बात हो रही है। अभी वो सारी टोटल किसी से फिगर मांग रहा था, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन अगर इस फाइल की बात हो रही है, तो इस फाइल की मैं आपको थोड़ी हिस्ट्री बता देती जी। हूँ कि ये जो फाइल है, ये 23 में यहाँ पे आई थी। इससे पहले जो एसडीएम थे उनके पास मामलेदार का, उसमें आप डॉक्यूमेंट्स बाद में चाहिए होंगे तो मैं डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगी। मामलेदार का उसमें पॉजिटिव है, पुलिस का उसमें ओपिनियन नेगेटिव है। पुलिस का 100% केसेस में नेगेटिव होता है, तो वो उसी हिसाब से। और मामलेदार का उसमें ओपिनियन पॉजिटिव है, लेकिन फिर भी जो मेरे से पहले यहाँ एसडीएम थे, उन्होंने उसमें निर्णय लिया नेगेटिव का। उन्होंने इस हिसाब से लिया क्योंकि उस जो प्रॉपर्टी है, कि जो हमने इसमें तपास करी है, कि जो फाइल में लिखा हुआ है कि उसमें 8 दुकानें हैं जिसमें भाड़ुआत की करार थी। भाड़ुआत करार की तकरार थी कि जो भाड़ुआत थे उसमें, वो थर्ड पार्टी को सेल नहीं होने देना चाहते थे, कि उनकी पुरानी प्रॉपर्टी है, कि वो उसको कहीं वहां से डिस्प्लेस ना कर दे, रीडेवलपमेंट में फिर प्रॉपर्टी चली जाएगी। तो यहाँ से वो नेगेटिव हुई। उसके बाद वो एसएसआरडी में अपील में गया। एसएसआरडी में अपील में जाने के बाद वहां से फाइल यहाँ दोबारा रिमांड हुई। उसके बाद हमने फिर से नोटिस इशू किया, फिर से सेम कार्यवाही हुई। उसमें मामलेदार का ओपिनियन है, उसमें एसपी का ओपिनियन है। जो मामलेदार का ओपिनियन उसमें फिर से पॉजिटिव है, और एसपी का ओपिनियन उसमें फिर से नेगेटिव है। और ये जो ऑर्डर सर्कुलेट हो रहा है, ये ड्राफ्ट ऑर्डर था, कि हमने फाइल में जो रखा हुआ था, जितना हमें प्राथमिक तपास से लग रहा है, कि जो मैंने उसमें वीडियो में देखा कि कल जो शेयर हो रहा था, कि वो उसने फोटो खींच के, अभी मैं उसमें श्योरिटी नहीं बोल सकती कि उसके पास ऑर्डर की कॉपी थी या नहीं थी, पर उसने फोटो खींच के वो ऑर्डर आगे शेयर किया हुआ है, जो ड्राफ्ट ऑर्डर था। ये उसने 21 का उसके साथ शेयर किया हुआ है। हमने 23/1 को फाइनली वो ऑर्डर नेगेटिव किया। पर वो जो इससे पैसे की मांगनी कर रहा है, कि वो ये जो पहले वाला पॉजिटिव ऑर्डर दिखा के कर रहा है, उसी के बेसिस पे वो उससे निकलवाने की कोशिश कर रहा है जो पैसे। मैडम ये सेंसिटिव प्रकरण है, तो फोटो ड्राइवर के पास कैसे चला जाता है? कोई भी यहाँ पर फोटो ले सकता है कि देखिए, नहीं ले नहीं, सकता? बिल्कुल कोई ऐसे फ़ोटो नहीं ले सकता। अभी पर कितना स्टाफ़ है कि अगर कोई फ़ाइल बाहर रखी रह जाती है टेबल पे, इश्यू वो है। अगर हम कबर्ड में उसको लॉक कर देते हैं, या फिर वो मतलब उस किसी की उस पे वो होती है, नज़र होती है कि इस फ़ाइल को ध्यान से रखना है कि कोई और तीसरा उसको ना देखे,
तो वो अलग चीज है कि उसका ध्यान रखा जाता है। पर कोई अगर ऐसी फाइल होती है कि ऑफिस में इतना स्टाफ आता जाता है, देखिए उसमें स्कोप तो है कि कोई भी मतलब अभी हमें पता नहीं, बाकी स्टाफ मेरा नहीं जुड़ा हुआ है, जो कि हमें प्राथमिक सबसे पूछताछ से पता लग रहा है, पर आगे हम उसको तपास के लिए उसमें एसपी साहब में लिख रहे हैं कि अगर ऐसा किसी का इन्वॉल्वमेंट है तो वो भी सामने मैं अंदाजित आपको माहिती दे सकती हूँ, पर मेरे पास वो कोई संकलित ऐसी कुछ माहिती नहीं है कि 23 के बाद से मेरे पास फिगर नहीं है, पर अंदाजित जैसे दर मास की 60-70 एप्लीकेशन समान धर्म की आती है, 15-20 एप्लीकेशन 15 के आसपास एप्लीकेशन ऑन एन एवरेज, जो कि मेरे पास फिगर नहीं है टोटल कि कितनी आई होगी, पर इतनी डिफरेंट फेथ में आती है कि जैसे हिंदू टू मुस्लिम ट्रांसफर हो रहा है, मुस्लिम टू हिंदू ट्रांसफर हो रहा है डिफरेंट फेथ में, तो जो ज्यादातर संख्या रहती है वो समान धर्म की एप्लीकेशन की रहती है। मिलकत ट्रांसफर करने का समान धर्म की जो प्रोसेस होती है उसमें कोई लंबा प्रोसीजर नहीं है। जैसे 1 तारीख को कोई अर्जी यहाँ पे इन्वर्ट करता है तो हम उसको +10 करके और उसको हम 11वें दिन उसको निकाल देते हैं उसमें, क्योंकि इशू उसका नहीं है कि एक धर्म से दूसरे धर्म में ट्रांसफर हो रहा है तो कल को आजू बाजू वाले जो रईस हैं कि उनको इशू होगा, तो इस तरीके वाला उसमें इशू नहीं होता। समान धर्म वाली +10 डेज करके 11वें दिन निकल जाती है। जो असमान धर्म है, दूसरे डिफरेंट फेथ में ट्रांसफर हो रही हैं, वो एप्लीकेशंस, उनका प्रोसेस है कि जब एप्लीकेशन यहाँ इन्वर्ट होती है उसके बाद हम उसका नोटिस इशू करते, हम उसको एक बार एसपी में भेजते हैं, मामलेदार में भेजते हैं, वहां से उसका मामलेदार ओपिनियन भेजते हैं, एसपी ओपिनियन भेजते हैं, फिर हम उसका नोटिस इशू करते हैं।